Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to talk about the topic prevention of food. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने खाने को बर्बाद होने से रोक सकते हैं करके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना, प्रॉपरली उनको प्रिजर्व करके रखना, प्रिवेंट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन, किसी भी फूड को कॉन्टामिनेट होने से, ख़राब होने से बचा के रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट प्रॉपर मेथड्स. ये बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को प्रॉपर मेथड्स के थ्रू प्रिजर्वेशन किया जाए. उन चीज़ों का अगर आप अच्छे से प्रॉपरली आपको पता है कि किस चीज़ को कितने केयर की और कैसी केयर की ज़रूरत है, तो आप वही प्रॉपर मेथड्स को यूज़ करोगे अपने खाने को प्रिजर्व करके रखने के लिए, बचा के रखने के लिए. वी कैन प्रिजर्व फूड बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन फूड एंड स्लोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स. हम लोग अपना खाना प्रिजर्व करके रख सकते हैं अगर हम लोग उसमें इनहिबिट कर दें, मतलब एक रुकावट ला दें ताकि उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके, पहला. और दूसरा, अगर हम लोग उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को थोड़ा सा स्लो कर दें. ओके, मतलब ऑक्सीडाइजेशन ऑफ थिंग्स कम हो जाए, हवा लगना बंद हो जाए, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाए. तो ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स से की जा सकती है. कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में फर्दर देखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें ऐसी है जो कि आप कर सकते हो प्रैक्टिस अपने किसी भी फूड को कॉन्टामिनेट होने से बचाने के लिए. स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ होल फूड ग्रेन्स एंड कुक्ड फूड आर डिफरेंट. किसी भी फूड का स्टोरेज जो है, उनको स्टोर करके रखना, प्रिवेंट करके रखना, अगर वो होल फूड ग्रेन है, सिर्फ कच्चा खाना है, ग्रेन्स हैं, तो उसके लिए अलग मेथड्स हैं. और अगर पकाया हुआ खाना है, कुक्ड फूड है, तो उसके लिए अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको अडॉप्ट करनी है प्रिजर्वेशन के लिए. माइक्रोब्स एक्ट ऑन कुक्ड फूड सिंस इट नीड्स मॉइस्चर टू ब्रीड. जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज़्यादा जल्दी एक्ट करना शुरू करते हैं, एक्टिवेटली, मतलब बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं पके हुए खाने पे. इसलिए क्योंकि पका हुआ खाना में बहुत सारा मॉइस्चर होता है. हम लोग वाटर, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. तो उसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर होना ही उसका, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना फूड में मॉइस्चर का, ये इंश्योर कर देता है कि वहाँ पे माइक्रोब्स का बर्थ हो सकता है टू ब्रीड. एंड होल फूड इज़ यूजुअली डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर. और जो होल फूड होते हैं, गोटा खाना होता है, लाइक आटा जो है, उसमें जब तक आप उसको मैश नहीं करोगे, वो सूखा आटा है, तो उसमें जो है मॉइस्चर नहीं है, सूखा हुआ है वो, तो डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर है. दिस इज द रीजन वाई ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन सीज द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन इट. इसीलिए जो अनयूज्ड ब्रेड्स है, बचे हुए जो ब्रेड रह जाते हैं, जो कि सॉफ्ट हैं, न्यूली बने हुए हैं, फ्रेश हैं, अगर उनमें मॉइस्चर है, एकदम सॉफ्ट ब्रेड है, तो बहुत जल्दी ये कंडीशन देखने को मिलेगा आपको कि उसमें बहुत सारे यीस्ट या फंगस आ जाते हैं, ऊपर में येलोइश ग्रीनिश जैसे आपको फिन्स दिखने लगेंगे. अगर आप ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखते हो, फ्रेश ब्रेड को, या फिर अगर ब्रेड सूखे नहीं हैं, गीले ब्रेड हैं, फ्रेश हैं, मॉइस्ट हैं, तो उनमें बहुत जल्दी कीड़े लगने की चांसेस होती है, आई मीन माइक्रोब्स लगने का चांसेस होता है. देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटामिनेटेड फूड अपार्ट फ्रॉम विजिबल चेंजेस इज दैट इट एमिट्स अ फाउल स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट दैन यूजुअल. जनरली हम लोग अपना खाना को देख करके पहचानते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है. ठीक है, अगर उसके ऊपर में थोड़े ग्रीनिश, वाइटिश, ब्लूइश तरह के कुछ फर्न्स आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो खाना ख़राब हो चुका है. लेकिन इसके सिवा और भी जो कॉमन विजिबल चेंजेस है, उसमें से आप देख सकते हो कि आपके जो खाने सड़ गए हैं उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगा, या फिर वो खाने में बहुत डिफरेंट टेस्ट करेगा, खट्टा लगेगा, या जो भी है टेस्ट उसका डिफरेंट लगेगा आपको खाने में. ठीक है, तो इसका मतलब आपका फूड जो है वो ख़राब हो चुका है. अगर उस कॉन्टामिनेटेड फूड में आपको प्रॉपरली फर्न्स नहीं भी दिख रहे हैं, मॉसेस नहीं भी दिख रहे हैं, तो उसमें से ख़राब स्मेल आना या फिर उसका टेस्ट डिफरेंट लगना, ये दो तरीके हैं पहचानने के कि आपका खाना जो है वो फ्रेश है या फिर कंटामिनेट हो चुका है.
लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि फूड प्रिजर्वेशन किए जा सकते हैं, यूजिंग विच फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाई कॉन्टामिनेशन। पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अपने खाने में मिक्स करके रख सकते हो और उसके बाद वो चीज़ें मिक्स करने के बाद जो आपका फूड है वो ख़राब नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू चेक माइक्रोबियल एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जितने भी मार्केट में आपको जूस, सॉस और ये सब मिलते हैं, जैम वगैरह, सभी में प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं मोस्टली। तो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो केमिकल्स हैं, मिलाए जाते हैं फूड में, ताकि उनका जो एक्सपायरी डेट है या उनका जो कंटामिनेशन पीरियड है वो बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, जल्दी चीज़ें ख़राब ना हो। मॉइस्ट होने के बाद भी केचप और जूस और आपका जैम, ये सब जितना भी है वो सब गीली चीज़ें हैं, मॉइस्ट हैं, वाटर है उसमें, लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं। Preservatives are used to check microbial activity in this method of preservation of food. Acid preservatives are also added to prevent food from spoilage. जितने भी preservatives मिलाए जाते हैं फूड में spoilage से बचने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए, वो acidic form में होते हैं। जैसे कि pickles, अचार में मिलाई जाने वाली चीज़ें खट्टी होती हैं। Squashes, जितना भी आप जैम वगैरह का जो मिल्क शेक्स में डालने वाले जितने भी स्क्वैश आते हैं, जैम्स, कैंड फूड जितना भी रहता है जो टेट्रा पैक्स में अवेलेबल है या कैन में, टिन के कैंस में आते हैं फूड, कोक वगैरह एक्सेट्रा। सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स आर सॉल्ट, किसी भी खाने में नमक मिक्स करना, एडिबल ऑयल्स मिक्स करना। अचार वगैरह में हम लोग नॉर्मली देखते हैं हमारी जो मम्मियाँ हैं वो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स मिलाती हैं। एडिबल का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो खाया जा सके। केरोसिन इज़ ऑल्सो एन ऑयल, लेकिन वो खाया नहीं जा सकता। एडिबल ऑयल्स में आपका मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोडियम बेंजोएट, ये केमिकल है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये भी एक केमिकल है जो कि आपके खाने में मिलाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में काम आती हैं और ये दोनों चीज़ें तो कॉमनली आप अपने घर में यूज़ करते ही हो, पर अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करोगे, मतलब आपका खाना बिल्कुल लबडब है एकदम सॉल्ट और एडिबल ऑयल से, तो उसका चांसेस ख़राब होने का बहुत कम होता है ना। इन चारों चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम एनी फूड मटेरियल। किसी भी खाने से अगर वाटर का कंसिस्टेंसी हटाना है तो उसमें सॉल्ट मिक्स करते हैं हम लोग। सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम एनी फूड मटेरियल एज इट इज़ वाटर अब्जॉर्बेंट, क्योंकि जितना भी सॉल्ट है वो वाटर अब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, नमक वाले पानी से ही, समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, तो नमक अब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी सॉल्ट, सॉल्ट सारा फूड मटेरियल से वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जब पानी नहीं है तो माइक्रोब्स जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, मतलब उनका ग्रोथ रुक जाता है वहीं पे। हेंस सॉल्ट इज एडेड टू फिश एंड मीट टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर कंटेंट सो दैट माइक्रोबियल एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियंस हो तो आपको पता होगा कि किसी भी फिश में, मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा करके नमक मिलाया जाता है, इसलिए ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो नमक बिल्कुल टान ले और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इनहिबिट हो जाए। इट इज़ ऑल्सो एडेड टू टैमरिंड, खट्टा जो इमली आता है उसमें भी मिलाया जाता है सॉल्ट। रॉ मैंगोज, कच्चे आम में मिलाया जाता है अचार वगैरह बनाने के लिए। अ सॉल्ट सोल्यूशन कॉल्ड ब्राइन इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है अचार डालना, पिकल्स, पिकलिंग करना, मतलब एक सॉल्ट का सोल्यूशन आता है ब्राइन नाम का, उसको किसी भी खाने में मिक्स करना या किसी भी चीज़ में, जार में कंटैम करके रखना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उन सबको स्टोर किया गया है ग्लास जार्स में और इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट में ऐड किया गया है। सबको बिल्कुल सॉल्ट से भर दिया गया है ताकि इसका जो वाटर कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाए और ये सारी चीज़ें लंबे समय तक काम में आ सके। द नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी सेम चीज़ें हो सकती है। शुगर सॉल्ट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड, सेम चीज़ है, शुगर भी फूड से उसका मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है।
मेकिंग इट टू ड्राई फॉर माइक्रोब्स टू एग्जिस्ट। इतना ज़्यादा ड्राई कर देती है फूड को कि उसमें माइक्रोब्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इन फूड आइटम्स लाइक जैम्स एंड जलीज शुगर इज़ एडेड एज प्रिजर्वेटिव। जैम और जलीज मीठे इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में शुगर मिलाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेसिकेटिंग फूड बाय डिहाइड्रेटिंग इट फर्स्ट एंड देन पैकिंग इट विथ प्योर शुगर इज़ नोन एज शुगरिंग। किसी भी खाने को सुखाने के बाद उसमें शुगर ऐड करना, प्योर शुगर ऐड करना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, गीली चीज़ों में नहीं, पहले फूड को बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देना, उसमें से पानी बिल्कुल सुखा देना और उसके बाद उसमें चीनी ऐड कर देना। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं शुगरिंग, जिससे चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं। शुगरिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। शुगरिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सके, स्टोर करके रखा जा सके। सम फ्रूट्स आर प्रिजर्व दिस वे। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें चीनी मिला करके रखा जाता है। अब ऑफकोर्स आप एप्पल के फ्रूट में नमक मिला के तो नहीं रख सकते। नोबडी ईट्स एप्पल। और जैम वाले थिंग्स जितने भी हैं, आई मीन मिक्स्ड फ्रूट जैम्स भी आते हैं और भी बहुत सारे फ्लेवर्ड के जैम्स आते हैं। तो ये सब चीज़ों में, फ्रूट्स वाले चीज़ों में आप सॉल्ट नहीं मिक्स कर सकते, इसलिए इसमें शुगरिंग की जाती है। इन सम केसेस मीट एंड फिश आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड यूजिंग द शुगरिंग। कुछ केसेस में मीट और फिश को भी शुगरिंग के प्रोसेस से ही स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। नॉर्मली जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं, जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, उनमें शुगरिंग होती है। जितनी भी प्रिजर्व करने वाली चीज़ें वैसी है जो कि नमकीन खाना लोग पसंद करते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करके रखा जाता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, इसमें भी वो पिकल्स वाला चीज़ आता है, अचार वाला चीज़ आता है। ऐसी चीज़ें जिसमें वेजिटेबल ऑयल और विनेगर ऐड किया जाता है ताकि उसमें चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जा सके। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इज़ यूज़ ऑफ एडिबल ऑयल। खाने वाली ऑयल को मिक्स करना किसी भी चीज़ में बहुत कॉमनली यूज मेथड है ये खाना प्रिजर्व करने के लिए। ऑयल एंड विनेगर चेक्स ऑन स्पॉइलेज इज पिकल्स। ठीक है, ऑयल और विनेगर ऐड किया जाता है स्पॉइलेज इन पिकल्स को बचाने के लिए। अचार में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अचार ख़राब ना हो। जितना ज़्यादा आप ऑयल डालोगे उतना ज़्यादा आपके अचार के टिकने की संभावना रहती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ऑयल्ड टू प्रिजर्व देम फ्रॉम गेटिंग रॉटन। बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी ऑयल मिक्स किया जाता है ताकि वो सड़े ना, रॉटन ना हो। ठीक है, रॉटन का मतलब होता है सड़ जाना। विनेगर हैज़ प्रॉपर्टीज़ टू स्टॉप एंड स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड। विनेगर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फूड के ख़राब होने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन कर देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए बचा के रख सकती है। इट डज सो बिकॉज एसिडिटी लेवल और pH ऑफ विनेगर डज नॉट अलाउ एनी माइक्रोबियल एक्टिविटी टू अकर। हमने इस वीडियो में, आई मीन इस चैप्टर में बहुत पहले ये डिस्कस किया था कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर pH वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि विनेगर जो है वो बहुत खट्टा होता है, उसकी एसिडिटी लेवल और pH जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ हो पाना असंभव हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो विनेगर के सोल्यूशन में हो, क्योंकि उनका जो एसिडिटी लेवल है, आई मीन एसिडिक लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये तो हम सब ने देखा है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल करके रखना उसे खट्टा होने से बचा सकता है। सफल मटर और फ्रोज़न अमेरिकन बीन्स और आपका अमेरिकन स्वीट कॉर्न, ये सब तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, खाया होगा। आज के टाइम पे मोस्टली फूड के जितने भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड ऑल, सभी में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। So boiling milk and food before storing them is one of the methods of food preservation. दूध को गर्म करके रखना या खाने को गर्म करके रखना, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे आप फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हो। अगर आप दिन में 2 से 3 बार दूध को गर्म करते हो और उसको फ्रिज में रख देते हो तो देयर इज़ अ चांस कि आपका जो मिल्क है वो बहुत लंबे समय तक आप काम ले सकते हो। Pasteurization is the process of heating packaged and unpackaged foods to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and stored after suddenly chilling.
पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है। पैस्चराइजेशन आप लोग अगर पैकेट वाली जो मिल्क आती है वो यूज़ करते हो, अमूल का या फिर मदर डेयरी वगैरह का जो मिल्क आता है वो यूज़ करते हो, तो उसमें उस पैकेट में आप देखोगे वहाँ पे पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ होता है। तो पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को, लिक्विड थिंग्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस में उनको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद सडनली उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पैस्चराइजेशन। किसी भी लिक्विड चीज़ को 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना 15 से 30 सेकेंड के लिए और उसको फिर तुरंत से ठंडा कर देना पैस्चराइजेशन है। दिस वे मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। इस तरह से आप अगर जो पैकेट में या फिर जो टेट्रा पैक्स में जो मिल्क आते हैं उनको आप डायरेक्टली भी बिना बॉईल किए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद, पैस्चराइजेशन के बाद, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वी प्रिजर्व मीट एंड अदर फूड आइटम्स अंडर कोल्ड टेम्परेचर्स। जितने भी आप लोग पैकेट सील्ड मिल्क, मीट वगैरह लेते हो वो सभी कोल्ड टेम्परेचर में रखे जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं एक्चुअली, बिल्कुल ठंडी, जैसी आप इस पिक्चर में देख सकते हो। आई गेस ये जो सफल मटर वगैरह आते हैं वो है। इनको भी देखो, आप नॉर्मली देखोगे जितना भी पनीर है या चीज़ी आइटम्स हैं या इस तरह के मटर और स्वीट कॉर्न आते हैं, इन सबको जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी, और अगर हम लोग घर पे लाके उसको लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, बल्क में ला करके स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें उसे भी फ्रीज़र में रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो कोल्ड टेम्परेचर है वो माइक्रोब्स को बॉर्न नहीं होने देता, पैदा नहीं होने देता इन द फ्रीज़र टू प्रिवेंट अटैक बाई माइक्रोब्स। फ्रीज़र में कुछ चीज़ें हैं जिनको गर्म करके बचाया जा सकता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में रख के बचाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। किसी भी चीज़ का प्रॉपर सील्ड पैकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है उन सबको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्यूमिनियम फॉइल्स, कैन्स, पेपर बैग्स एंड जिपलॉक बैग्स आर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग कॉन्टैमिनेटेड। अगर ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगा, किसी भी फूड के अंदर अगर हवा नहीं जा रही है तो वो काफ़ी लंबे समय तक टिक सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली जिप बैग में, फॉइल्स में, एल्यूमिनियम फॉइल्स जनरली हम लोग खाना को फ्रेश रखने के लिए यूज़ करते हैं। कैन्स में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं आज के टाइम पे, तो कैन्स में मोस्टली सॉसेस वगैरह जितने भी हैं सब कैन्स में आते हैं। पेपर बैग्स, जिपलॉक बैग्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती है स्टोरेज के लिए। जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, ये नॉर्मल प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं स्टोर करने के लिए, और ये श्योरिटी है कि ये बिल्कुल एयर टाइट हैं, इनमें एयर का जाना आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से आप अपने फूड को बहुत अच्छे समय तक, लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, जिस भी सीज़न में वो आ रहे हैं। सपोज अभी मैंगोज़ आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है, यू आर ईटिंग मैंगोज़, ठीक है, बट अगर आपको ठंडे में मैंगोज़ खाने का मन करे तो क्या करोगे? या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माज़ा और ये सब वाली, स्लाइस वगैरह वाली, तो उन लोगों में भी यही होता है ना, उन लोग बना तो रहे हैं, मतलब 12 मंथ्स पूरा प्रोसेसिंग चल रहा होता है, पूरा प्रोडक्शन चल रहा होता है 12 मंथ्स। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गर्मी के टाइम पे माज़ा और स्लाइस मिलती है, ठंडे में नहीं मिलती है, मिलती ही है। पर वो लोग जो मैंगोज़ रहते हैं अभी के टाइम पे, जो गुड मैंगोज़ आ रहे हैं, उनको अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, उनको शुगरिंग करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब नवंबर दिसंबर में मैंगोज़ नहीं आएंगी तब वो मैंगोज़ जो स्टोर करके रखे हैं, प्रिजर्व करके रखे हैं, उसको यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्शन के लिए। सो सिमिलरली ये चीज़ें बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में तो होती ही हैं, हमारी जो नॉर्मली हम लोग फूड इनटेक करते हैं उन चीज़ों में भी होती है। हम लोग करें ना करें अपने घरों में, बट कंपनीज़ जो हैं जिससे हम लोग अपना फूड खरीदते हैं, वो लोग ये चीज़ें प्रैक्टिस करती ही हैं। Thank you so much for watching the video. Do subscribe the channel for further notifications.